सो हाय गाइस, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक। और आज हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस कोड सेफ की प्रॉब्लम है ये। पहले समझेंगे क्या है प्रॉब्लम में, क्या क्या गिवन है, आपको क्या निकालना है। तो आपको बोला हुआ है कि टू स्ट्रिंग्स ए बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम लेंथ्स एंड ए कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू बी by performing the following operation 0 or more times. Choose a substring of A which contains one an even number of times and remove the substring. तो इसका मतलब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे को दे रखी है 0 0 100 दे रखा है, तो 100 जो है वो इक्विवेलेंट है 0 0 1 के। कब इक्विवेलेंट है? जब है कि मैं इसमें से कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग उठाऊं जिसमें इवन नंबर्स ऑफ 1 होने चाहिए और उसको मैं रिवर्स कर दूं। तो ये तो केस साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो 1 ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस उठा सकूं। देखो, इवन नंबर ऑफ वंस का मतलब ये है कि ये एक ही टाइम्स वन ना है, या फिर एक बार दो बार वन आ जाए, या फिर चार बार वन आ जाए। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ले लो 10 एंड 10। ठीक है, तो 10 10 इक्विवेलेंट है 01 और 01 के। कैसे? देखो, मैं पूरी उठा लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की सबस्ट्रिंग और उसको उल्टा कर दूंगा, मेरे पास ये वाली सबस्ट्रिंग आ जाएगी। इसका मतलब दिस इज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये चीज थी, पहले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि ए वाली जो स्ट्रिंग है वो बी वाली स्ट्रिंग से इक्विवेलेंट कैसे है और क्यों है। तो देख रहे हो आप, आपने एक सबस्ट्रिंग भी उठा ली जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस भी हैं, और आपने परफॉर्म करा ऑपरेशन एक बारी, और आपकी ये बन गई बी। तो ऐसे ही स्ट्रिंग्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे 0 एंड 1 1 0 ये ले लिया। तो 0 1 1 0 0 1 1 0 से इक्विवेलेंट है। कैसे? आपने स्ट्रिंग उठाई, इवन नंबर वंस हैं, पर 0 टाइम परफॉर्म करा ऑपरेशन और वो सेम बन गई, तो भाई ये भी एक इक्विवेलेंट है। तो ये तो पहले पैराग्राफ में समझा रखा था, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे आगे क्या दे रखा है कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है एस। अच्छा जी, फाइंड करने हैं आपको डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द सबस्ट्रिंग्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो हमें डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें बहुत सारी क्लासेस फाइंड करनी होगी इस एस की सबस्ट्रिंग्स की। अच्छा जी, इन अदर वर्ड कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द सेट सी और द बाइनरी स्ट्रिंग विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर ईच नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग आर विच इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ एस। अच्छा, आर जो कि सबस्ट्रिंग ऑफ एस है, ठीक है, और एक्स जो है वो उस सेट से बिलोंग करेगा। आर इज बिलोंग टू एक्स। अच्छा जी, तो ये है, समझते हैं उसको, टेस्ट कैसे समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखो कैसे समझेंगे इसको हम, इसको मैं समझाऊंगा आपको बड़े ही सिंपल तरीके से, और आप दिमाग लगाना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखो जी, पहला टेस्ट के दे रखा है 0 0 0 0 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सारी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स निकाल लेंगे। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी इसमें? 0 होगी, 0 0 होगी, 0 0 0 0 होगी, 0 0 0 0 एंड 0 होगी। ये इससे चालू करेंगे तो ये सारी सब स्ट्रिंग आएंगी। अब इससे चालू करेंगे तो फिर से हमारे पास 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, 1 2 3 4, फिर 0 आएगी, फिर 0 आएगी, और फिर 0 आएगी, और फिर एक और 0 आएगी। यहाँ पे मैं 3 वाली भूल गया, तो कॉमा लगा के लिख देते हैं, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, इससे देखेंगे तो इसके हमारे आएंगी 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0। इससे देखेंगे तो 1 0 2 0, और इससे देखेंगे तो 1 0। तो टोटल देखो 15 आएंगी, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो टोटल 15 है।
आप समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस सच दैट उस क्लास के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब देखो क्लास उसी की बनेगी जो कि सेम लेंथ की स्ट्रिंग होंगी, तो इसका मतलब पहले फर्स्ट लेंथ की स्ट्रिंग देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर। देखो यहाँ पास फर्स्ट लेंथ की स्ट्रिंग्स इसमें 5 हैं और पांचों की पांचों आपस में इक्विवेलेंट भी हैं। देखो आपस में इसको हम चेंज भी कर पाएंगे, अगर कुछ भी ऑपरेशन ना करें तो ये पांचों के पांचों आपस में चेंज हो पाएंगे। तो ये देखो हमारे पास एक क्लास निकल के आ गई, एक क्लास ये बन गई पूरी की पूरी। ऐसे दो लेंथ की देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे 0 0 यहाँ पर दो लेंथ की 4 स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं और ये चारों की चारों आपस में इक्विवेलेंट हैं। वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ए इक्विवेलेंट टू बी वाली। तो ये हमारी एक नई क्लास बनेगी जिसको हम बोलेंगे सेकंड क्लास। और काउंट में हमारे पास 2 हो गई अब तक। 3 लेंथ की देखोगे आप फिर से वही 3 0 वाली बनेंगी, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 लेंथ की में एक क्लास निकल के आएगी, तो यहाँ तक हमारे पास 3 क्लासेस हो गई। 4 लेंथ की में एक और क्लास निकल के आएगी, यहाँ तक हमारे पास 4 लेंथ 4 क्लास ऑफ क्लासेस हो जाएंगी ऐसे ऐसे करके। और 5 लेंथ की में एक ही स्ट्रिंग होगी जो कि वो पूरी खुद ही होगी और वो खुद एक अलग से क्लास बनाएगी और वो एक हो जाएगी हमारी 5वीं। तो देखो टोटल आ गई 5। अब अगर आपको ये टेस्ट केस थोड़ा सा कम समझ में आया है तो हम अब अगला टेस्ट केस लेंगे और उसमें 11 निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। सो गाइज ये था अपना सेकंड टेस्ट केस जिसमें हमें दे रखा था 10001, ये हमें सब स्ट्रिंग दे रखी थी। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दी है। देखो ये 5 सब स्ट्रिंग्स ये रही, नेक्स्ट सब स्ट्रिंग्स ये रही, उसके बाद सब स्ट्रिंग ये रही और ये सब स्ट्रिंग ये रही, सब स्ट्रिंग ये रही। तो टोटल 15 सब स्ट्रिंग्स आपको दिख रही होंगी, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो ये फर्स्ट के हिसाब से ये रही, ये 0 के हिसाब से, ये उसके नेक्स्ट 0, उसके नेक्स्ट 0 और ये लास्ट 1 के हिसाब से सारी सब स्ट्रिंग मैंने निकाल ली। अब आपको समझता हूँ देखो कैसे आया। देखो एक लेंथ की ये रही सारी, ठीक है, 2 लेंथ की ये है सारी, 3 लेंथ की ये है सारी, 4 लेंथ की ये हैं और 5 लेंथ की ये हैं। तो देखो क्लासेस जो बनेंगी वो हमेशा कौन सी बनेगी क्लास, जिसमें सेम लेंथ की होंगी। तो इसका मतलब देखो यहाँ क्लास बन सकती है, यहाँ क्लासेस बन सकती है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, देखो 5 लेंथ की सब स्ट्रिंग्स वाली क्लास कितनी बनेगी, देखो जी एक ही बनेगी, तो एक तो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 4 लेंथ वाली में देखो एक यहाँ पे 1 0 0 0 दे रखा है, 0 0 0 1 दे रखा है। क्या हम इन दोनों को सेम कर सकते हैं वो ऑपरेशन करके जो ऊपर गिवन दे रखा है पैराग्राफ में लिखा हुआ था? नहीं कर सकते, क्योंकि करने के लिए इवन नंबर 1 चाहिए और इवन नंबर 1 है नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों सब स्ट्रिंग्स जो हैं ये दो अलग अलग क्लास बनाएंगी। तो एक क्लास एक बनेगी, एक क्लास ये बनेगी। तो यहाँ पर यहाँ से इस 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स में से 2 क्लासेस निकल के आएंगी। अब आ जाओ 3 लेंथ वाली। 3 लेंथ वाली देखो 1 0 0 0 0 1, क्या इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही सेम रीजन, इवन नंबर टाइम्स 1 है नहीं तो हम रिवर्स नहीं कर पा रहे, सेव नहीं कर पाएंगे। और ये 3 0 वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि भाई यहाँ तो वन ही नहीं है। तो इसका मतलब एक ये बनाएगा क्लास, ये अलग क्लास बनाएगी, ये अलग क्लास बनाएगी। तो यहाँ से 3 लेंथ वाली में हमारे पास 3 क्लासेस निकल के आएंगी। इसमें आ जाओ 2 लेंथ वाली में देखो 1 0 को क्या हम 0 1 को सेम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, फिर सेम रीजन। तो वही ये को ये वाली और ये वाली ये दोनों अलग अलग क्लास बनेंगी और ये दो तो सेम में आ सकती हैं 0 0। तो यहाँ से हमारे पास रहेंगी 1 2, यहाँ से हमसे फिर से 3 ही क्लास बनाएंगे। फिर जो एक लेंथ वाली में देखो 1 1 सेम है तो इसका मतलब एक क्लास ये बना देंगे और ये 3 0 सेम है तो एक क्लास ये बना देंगे। तो देखो कितनी क्लास बनी, 2 यहाँ से निकल के आई, 3 यहाँ से 5, 3 यहाँ से 8, 2 यहाँ से 10 और एक ये टोटल होगी 11। ऐसे आप हर एक टेस्ट केस का ट्राई करो, सारे आंसर आएंगे। अब देख लो कैसे करना है सॉल्व इसको, आपको मैंने आपको समझा दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लें। सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड होने के बाद। थैंक यू।